हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के टॉपिक में क्या क्या कवर कर लिया था, एक आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, रिकैप देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। क्या देखा था हमने? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा था। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या क्या था? पहला, फर्स्ट क्वांटाइजेशन, सेकेंड कंजर्वेशन, थर्ड एडिटिविटी, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखे थे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला था लाइक चार्ज, रिपेल, अनलाइक चार्ज, अट्रैक्ट। थर्ड, चार्ज एसोसिएटेड विथ मास, एसोसिएटेड विथ मास। फोर्थ था चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। ये क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज था। ये पहला में क्या आपको बताया था, एक आपको बस ऐसे बता रहा हूँ नॉर्मली कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। आपने इक्वेशन छोटा सा पढ़ा होगा। ये क्या बताया था आपको? एलिमेंट्री चार्ज है, इससे छोटा नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू कितनी बताई थी हमने? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो टोटल चार्ज बॉडी पे आ जाएगा। ठीक है, कितना टोटल किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो उस पर कितना टोटल चार्ज होगा ये कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। कंजर्वेशन में हमने क्या बताया था कि सपोज करो कोई बॉडी है ना, आज इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको। इस बॉडी पे कुछ चार्ज है, ठीक है, चार्ज है इस पे, इसका बाहर से कोई लेना देना है नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब दुनिया के पूरा आसपास के लोगों से कटी हुई है। जो चार्ज, ये चार्ज क्या रहेगा इस पे? सेम ही रहेगा ना, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो नहीं रहा है। तो जो चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा तो चार्ज क्या रहेगा? ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, एडिटिविटी में देखा था हमने कि सपोज करो कि एक बॉडी पे चार्ज -5 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम है, 7 माइक्रोकूलम है। ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? ओवरऑल चार्ज -5 सॉरी, +2, 3 + 7 ऐड करो कितना हो जाएगा? 7 3 10, 10 2 12, 12 - 5, 12 - 5 7 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज आ जाएगा इस बॉडी पे। आपको बताया था कि प्लस प्लस, दो प्लस प्लस चार्ज है, इनमें कैसा होगा? रिपल्शन होगा। इन दोनों में कैसा होगा? रिपल्शन फोर्स आएगा। ठीक है, और ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, क्या होगा इनमें? एट्रैक्शन होगा। चार्ज के पास, चार्ज एसोसिएटेड विद मास, हमें चार्ज के पास क्या होता है? मास होता है। मास का मतलब कोई एटम है या कोई बॉडी है, अगर उसके पास मास है तो चार्ज होगा, अदरवाइज चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना, तो चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। मास, किसी बॉडी के पास मास है तो चार्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है। अब इसका कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्पीड से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, स्पीड से चलते हैं। अब स्पीड से चलेंगे, ये बॉडी स्पीड से चल रही है, तो क्या चार्ज का
चेंज हो जाएगा? नहीं होता है ना, नहीं होता है वो। तो ये चार्ज, इसका कहने का मतलब सपोज करो कि ये क्यू चार्ज है, ठीक है ना। अब ये क्यू चार्ज है, आप रेस्ट में हो के देख रहे हो, और एक मोशन में बॉडी है, ठीक है ना। जैसे देखने वाला आदमी, सपोज करो ए बॉडी है, मतलब देखने वाला ए है जो रेस्ट में है, और ये बी है वो मोशन में है। तो जो रेस्ट में है वो देखेगा कि चार्ज जो है वो रेस्ट में है, और ये देखेगा मोशन में जो है वो देखेगा कि ये मोशन कर रहा है, चार्ज क्या है, मोशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेस्ट में हो, या किसी भी इनर्शियल फ्रेम से देखो, या किसी फ्रेम से देखो आप, तो ये चार्ज है, कभी रेस्ट में दिखेगा कभी मोशन में दिखेगा। तो रेस्ट में मोशन में दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चार्ज भी चेंज हो जाएगा, उस बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो भी चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो मोशन में रहे या रेस्ट में रहे, वो चार्ज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो टॉपिक्स है हमने कवर कर लिया था पिछले की क्लास में। अब आज हम इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्लास। आज आज तो देखेंगे मेथड ऑफ चार्ज। हमने देखा था कि जब चार्जिंग होता है, चार्जिंग क्या है, चार्जिंग एक बेसिक ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही तो चार्जिंग है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो बॉडी चार्ज हो रही है। तो चार्जिंग ये चीज है, ठीक है। अब वो मेथड्स कौन कौन से होते हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, अब वो देखेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग, पहला देखते हैं मेथड कौन सा हमारा मेथड है, बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। सेकेंड सेकेंड है आपका बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन। थर्ड है आपका बाई इंडक्शन। जो फर्स्ट हम देखें, पहला हम देखेंगे कौन सा, बाई फ्रिक्शन देखते हैं, बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन में कहने का मतलब ये हो गया रबिंग, रब करना, दो बॉडीज को आपस में रब करना। जैसे हमने मान लिया एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड ये है, और एक रॉड ये है, एक रॉड ये है। हमने इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी। अब ये इसके इस डायरेक्शन में मोशन करा रहे हो, आप इसको इस डायरेक्शन में मोशन करा रहे हो। तो एक दूसरे पे जैसे दो पेन ले लो आप, दोनों पेन को आपस में रगड़ो उसमें, अब देखो कुछ हीट जनरेट होती है, ठीक है ना, रबिंग की वजह से। तो एक्चुअली हो क्या रहा है वहां पे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से। जब ये बॉडी और ये दोनों बॉडी आपस में जब रब करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो हम मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं एग्जांपल पे कि सपोज करिए ए बॉडी से, अब किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी बस हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसफर कैसे है, ठीक है ना, मेथड देख लेते हैं, ठीक है ना। ए बॉडी एक है और ये बी बॉडी है, ठीक है ना। अब हमने मान सपोज तो हमने मान लिया ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है बी बॉडी में। जब इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से ट्रांसफर होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन का, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कौन सा आ जाएगा, बी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आया है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक, अभी जैसे मैंने बताया कि कौन से बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और किस बॉडी में जाएगा, ये डिसाइड हम नहीं करते, ये डिसाइड करता है वर्क फंक्शन। जैसे आपकी सपोज तो आप दो जने हो, आपस में लड़ाई हो गई, आपस में लड़ाई हो गई, आपने किसी को थप्पड़ मारा खींच के, तो शायद आप सामने वाला गुस्सा ना करे, सामने वाला उसको इग्नोर कर दे, बट जैसे आपको थप्पड़ मार दे
आप एकदम एक्साइटेड हो जाओगे मारने के लिए उसके लिए। और तो आपका जो ये इसी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसी तरीके का एक नेचर होता है इनके अंदर, मतलब एक प्रॉपर्टी होती है, कितना जल्दी गुस्सा होगे। वैसे ही क्या होता है, ये वर्क फंक्शन हमारा होता है। वर्क फंक्शन एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। वो डिसाइड करती है कि किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है और किस बॉडी से किस बॉडी में जाएगा वो। ठीक है। अब ये हमेशा जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन क्या कहता है कि मिनिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी फ्रॉम ए सरफेस इन बॉडी। एक बॉडी के सरफेस से कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए कितना मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। अब जिस भी बॉडी का वर्क फंक्शन मतलब कम होगा, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। या फिर एक और चीजें आप यहाँ से समझ सकते हो कि होल्डिंग इसका वर्क फंक्शन कहने का मतलब कि होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी को इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी किसकी है, ये एक आइडिया देता है। एक आइडिया देता है इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, इसके बारे में हमें ये आइडिया देता है। तो हम लिख सकते हैं इट गिव्स एन आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है बॉडी की बॉडी की जो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो क्या हम मान लेते हैं एक आइडिया दे रहा है वर्क फंक्शन। जैसे आप लड़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, अब झगड़ा किए आपने, अपनी मुट्ठी में कोई चीज ले रखा है, दूसरा चाहता है कि आपकी मुट्ठी से वो उस चीज को हम छीन ले। बट आपके पास इतनी कैपेसिटी है, इतना कैपेसिटी है, इतना स्ट्रेंथ है आपके पास कि उस चीज को आप छोड़ नहीं रहे हो। क्या उस चीज को आप छोड़ नहीं रहे हो? क्यों नहीं छोड़ रहे हो? क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू द सामने वाले के। सामने वाला पर्सन है, उससे आपकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, इस वजह से आप चीजों को नहीं छोड़ रहे हो, उसको वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा है बट वो नहीं छोड़ रहे हो आप। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ। ये क्या दे रहा है, एक तरीके का स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक है। तो ये बता रहा है। तो वैसे ही क्या होता है, बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, वो वर्क फंक्शन में बताता है। तो वर्क फंक्शन का वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा जैसे बॉडी की, उतना ही होल्डिंग कैपेसिटी भी उसकी ज्यादा होगी। तो हम लिख सकते हैं वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी उसकी। इलेक्ट्रॉन होल्डिंग जो कैपेसिटी है ये ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, मोर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको
समझ में आ गया होगा कि जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा वहां से रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो कम होगी। अगर होल्डिंग कैपेसिटी अगर कम होगी तो मिनिमम एनर्जी जैसे ही मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन वहां से उस बॉडी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बॉडी का जो वर्क फंक्शन है कम है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होकर के किसमें आ गया है, बी बॉडी में आ गया है। तो ऐसे डिसाइड कर सकते हो आप किस बॉडी का वर्क फंक्शन से डिसाइड आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। और इसको अगर हम लिखें इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन। क्योंकि जो अगर लोअर वर्क फंक्शन होगा तो होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी तो यहाँ पे जैसे ही एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी में चला जाएगा ये। ठीक है, ये समझ में आ गया ये पॉइंट? ठीक है ना, ये चीज बता दिया आपको कैसे फ्रिक्शन से चार्ज होता है, कैसे बॉडी चार्ज होगी। जब आप दोनों बॉडी को आपस में आप रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। किस बॉडी से ट्रांसफर होगा, लोअर वर्क फंक्शन बॉडी से टू हायर बॉडी वर्क फंक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा और वो बॉडी चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बाई फ्रिक्शन से। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन, कंडक्शन से कैसे चार्ज होगा बॉडी, ये हम देखते हैं। कंडक्शन में जैसे पहले हमने ले लिया एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी चार्ज बॉडी है, ठीक है, प्लस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, चार्ज है, ये बॉडी चार्ज बॉडी है, ये चार्ज हम बॉडी है और दूसरी हम बॉडी लेंगे अनचार्ज बॉडी। ठीक है ना, दूसरी बॉडी लेंगे अनचार्ज। ये बॉडी कैसी है, अनचार्ज बॉडी। अब इस बॉडी को हमें चार्ज करना है, ठीक है ना, इस बॉडी को अनचार्ज जो बॉडी है इसको हमें क्या करना है, चार्ज करना है। तो हमें क्या करना है कि जो चार्ज वाले बॉडी के साथ में अनचार्ज वाले बॉडी को लाके पास में रख देंगे, इसको टच करा के रख देंगे। नहीं टच नहीं करेंगे, सॉरी, कोई कंडक्शन से हो रहा है तो वायर से कनेक्ट कर देंगे इसको। ये वायर है, इससे कनेक्ट कर देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो बॉडी है क्या हो जाएगी, ये चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ये बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एग्जांपल देता हूँ ये बॉडी अनचार्ज थी, ये इसके जैसे ही वायर से आपने कनेक्ट किया, ये जो अनचार्ज वाली बॉडी है ये चार्ज हो गई है। दोनों क्या बॉडी होगी, ये तो ऑलरेडी पहले से ही चार्ज थी, अब ये वाली तो चार्ज हो जाएगी जब जैसे इसको वायर से आप कनेक्ट करोगे तो। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सपोज करो दो, एक आइडेंटिकल एग्जांपल से बताता हूँ कि आइडेंटिकल बॉडी है। आइडेंटिकल कहने का मतलब कि जो शेप है जो बॉडी का जो शेप है और वो शेप सेम है, बॉडी का शेप है वो दोनों बॉडी का सेम है। ठीक है, मटेरियल भी सेम है, ठीक है ना। तो हमने ले लिया ये क्या है, आपका चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, दोनों का साइज है, शेप और साइज हमने ले लिया सेम, ठीक है ना, शेप जो है सेम है और साइज भी इसका सेम है। ठीक है,
अब इस पे हमने ले लिया कि सपोज करो हमने ले लिया इस पे 10 माइक्रो कूलम चार्ज का चार्ज बॉडी है ये, ठीक है। जैसे ये क्या है, अनचार्ज बॉडी है, लेकिन जो साइज है इसका और इसका दोनों का आपस में सेम है। मतलब जो साइज ये है चार्ज बॉडी का है वही अनचार्ज बॉडी का भी साइज सेम है। अब हम जैसे इसको वायर से कनेक्ट करेंगे, वायर से कनेक्ट करेंगे तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा वो हमें देखना है। तो जैसे अपने वायर से कनेक्ट किया, वायर से कनेक्ट किया तो आप देखोगे कि चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। वो कैसे होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सॉल्व अगर करोगे तो सबसे पहले निकालोगे कि इस वाली या इसमें टोटल, इस सिस्टम में पूरा सिस्टम मानोगे कि टोटल चार्ज है कितना। तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज 10, और इस पे कितना जीरो चार्ज है, 0 माइक्रो कूलम चार्ज है इस पे, 10 प्लस 0 10 माइक्रो कूलम है। अब जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया, बॉडी को कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस पे, अनचार्ज पे। और दूसरा कंडीशन दे रखा है कि इसका साइज, दोनों बॉडी का साइज क्या है, सेम है। तो दोनों बॉडी का अगर साइज सेम है तो जितना चार्ज, जो चार्ज है 10 है, 10 माइक्रो कूलम है, वही क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब 5 माइक्रो कूलम इस पे, 5 माइक्रो कूलम इस पे हो जाएगा। तो इट विल इक्वली डिवाइडेड, इट विल बी इक्वल, it will be equally divided, it will equally divided between two bodies, divided between two bodies, मतलब 10/2 मतलब 5 माइक्रो कूलम चार्ज, यानी कि इस पे 5 माइक्रो कूलम आ जाएगा और इस पे 5 माइक्रो कूलम आ जाएगा। कौन सा कंडीशन हमने दिया है कि आइडेंटिकल बॉडी और साइज क्या है, इनका सेम है, दोनों का, चार्ज बॉडी का और अनचार्ज बॉडी का दोनों का सेम है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5 माइक्रोकूलम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों बॉडी पे इक्वली, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो आप, एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करो कि ये बॉडी है ना, -10 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस पे +5 माइक्रोकूलम चार्ज है, और ये +2 +1 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज है, ठीक है। अब जैसे ही हमने एक बॉडी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आया, जिसका शेप और साइज कैसा है, चार्ज बॉडी के सिमिलर है, एक ही जैसे है। तो जैसे ही आप वायर से इसको कनेक्ट आप करोगे, ये क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, इस पे आ जाएगा। वो चार्ज और बॉडी सेम सेम शेप और साइज की है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो कितना कितना होगा, पहले तो आप क्या निकालोगे, टोटल चार्ज निकालोगे। टोटल चार्ज इस पे क्या है, 0 माइक्रोकूलम है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, -10 +5 -1 +1 और ये 0, कितना हो जाएगा, -10 में 5 कितना हो जाएगा, -5 और +1 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है, -4 माइक्रोकूलम। अब ये -4 माइक्रोकूलम क्या हो, इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा क्योंकि ये सेम साइज का है। तो कितना हो जाएगा, इट विल इक्वल, इट विल बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द बॉडी, कितना हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 2, -2 माइक्रो कूलम। इस बॉडी पे क्या हो जाएगा, आफ्टर चार्जिंग
चार्ज होने के बाद इस बॉडी पे क्या आ जाएगा, -2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा, और इस बॉडी पे भी -2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होगे, क्वेश्चन को जो सॉल्व किए होगे प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। बाकी अनआइडेंटिकल बॉडी होगी तो उस केस में क्या होगा, ये जब नया उस चैप्टर आएगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में एक पोटेंशियल वगैरह आएगा, वहां पे हम बताएंगे आपको। ठीक है, ताकि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। तो बाई बाई कंडक्शन कर लिया हमने, बाई इंडक्शन देखेंगे इसको, इंडक्शन से कैसे चार्ज होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड एग्जाम में। बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन में क्या है बेसिकली, बाई इंडक्शन में होता है क्या है कि जैसे कि हम आपने लिया एक रॉड, एक चार्ज रॉड ले लिया, तो देखना ध्यान से इसको, चार्ज रॉड है, कैसा है रॉड है, चार्ज चार्ज रॉड है। ठीक है, अब एक अनचार्ज बॉडी है, ठीक है ना, मेटल का ले लिया हमने, मेटल की एक बॉडी है, मेटल की। जैसे ही ये बॉडी इसके पास में आएगी, जैसे ही बॉडी, स्टेप 1 लिख देता हूँ, जैसे ही बॉडी इसके पास में आएगी सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में कैसे आप इसके पास लेके आओगे तो क्या होगा, देखना आप, इसमें चार्ज जो होता है इंड्यूस्ड हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड में आ जाएंगे। जब ये चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस इधर आ गए, इसके वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो यहाँ पे जब ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो यहाँ पे क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस साइड में। एक साइड में नेगेटिव आ गया और एक साइड में पॉजिटिव आ गया। ये नेगेटिव क्यों आया, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब किसी बॉडी के अंदर, जब किसी बॉडी के अंदर एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव डेवलप हो जाता है, तो इस बॉडी का क्या क्या बोलते हैं कि बॉडी क्या हो गई, पोलराइजेशन हो गया इस बॉडी का, पोलराइजेशन हो गया, मतलब इसके दो पोल बन गए, एक तो नेगेटिव पोल बन गया और एक पॉजिटिव पोल बन गया। ठीक है ना, तो ये बॉडी क्या हो गई, पोलराइज्ड हो गई। ठीक है, अब ये बॉडी पोलराइज हो गई, अब हमें क्या करना होता है, दूसरे दूसरे स्टेप में हमको इसको न्यूट्रल न्यूट्रल करना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल करने के लिए इसी बॉडी को, इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, है ना, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से चार्ज जो है ट्रांसफर हो गया, किसको, अर्थ में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रह गया, अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रह गया, तो फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जैसे ही ग्राउंड कर देंगे और इसको हटा देंगे, तो जो नेगेटिव चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चारों तरफ। ठीक है, अब ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई, ये बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, ये बॉडी चार्ज हो गई है, कैसे, नेगेटिव चार्ज हो गई। तो इसके अंदर क्यू चार्ज क्या हुआ, इंड्यूस्ड हो गया, क्यू जो चार्ज है इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड चार्ज है। ठीक है, ये इंड्यूस्ड चार्ज है। अब यहाँ से एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है आपके क्लास में, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है छोटा सा, उसको देख, एक न्यूमेरिकल आता है वो कराता हूँ आपको। ठीक है, वो न्यूमेरिकल क्या आता है, फॉर्मूला पहले आप नोट डाउन कर लेना, ये स्टेप देख लेना, ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, बाई इंडक्शन से कैसे चार्ज होता है ना, ये एग्जाम में स्टेप्स पूछ लेते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज पढ़ लेना। तो यहाँ पे जो एक फॉर्मूला होता है कि जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है बॉडी के अंदर वो कितना हुआ है, वो कैसे हम निकालते हैं, तो क्यू
डैश क्यू इन डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू वन माइनस वन बाई के। अब इसमें के जो है आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। किसका है, जो बॉडी हमें चार्ज करनी है उस बॉडी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो के होता है वो इनफाइनाइट होता है, किसके लिए, मेटल के लिए। मेटल के लिए जब भी आप वैल्यू लोगे आप, के इनफाइनाइट रहता है, और के की वैल्यू वन होती है फॉर वैक्यूम मतलब एयर के लिए, ठीक है। वैक्यूम के लिए अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो के की वैल्यू क्या लोगे, वन। अगर बॉडी में अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा इनफाइनाइट के लोग, क्वेश्चन में दे रखा होगा कि बॉडी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, तो आपको इनफाइनाइट ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन क्या है देखना आप एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल ये कि सपोज करो एक बॉडी है, इस बॉडी से क्या कर रहे हो आप, इसको चार्ज करोगे, ठीक है ना। किस बॉडी को, इस वाले बॉडी को आप चार्ज करोगे। इसका के की वैल्यू दे रखा है 6, है ना। ये चार्ज बॉडी है, इसको आपको चार्ज करना है, इस वाले बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है, इस वाले बॉडी को आपको चार्ज करना है, ठीक है। अब इस पे जो चार्ज दे रखा है, यानी कि कितना दे रखा है, प्लस 10 माइक्रोकूलम दे रखा है। इस बॉडी पे जो चार्ज है वो 10 माइक्रोकूलम है। तो इस बॉडी पे कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो निकालना है आपको। तो वो कैसे आप निकालोगे, Q इंड्यूस्ड -10, फॉर्मूला बताया, Q इसका कितना दे रखा है, -10 इंटू वन माइनस वन बाई के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 1 5 माइनस 15 बाई 6, 2 3 जा 6 माइनस 25, कितनी वैल्यू इसकी आ जाएगी, -25 बाई 3 माइक्रो कूलम आ जाएगी इसकी वैल्यू, ओके। तो ये यहाँ से आप निकाल सकते हो, कोई चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी के पास में अगर कोई अनचार्ज बॉडी लेके आ रहे हो तो कितना चार्ज उस पर आएगा, यहाँ से आप क्वेश्चन में निकाल सकते हो, ओके। अब ये कोई बॉडी बॉडी चार्ज है या नहीं है, ये कैसे पता करोगे आप, कैसे पता करोगे कि बॉडी चार्ज है या नहीं है, कैसे कैसे पता करोगे आप। तो एक डिवाइस आता है, एक डिवाइस आती है, उस डिवाइस से हम पता करेंगे इसको ये बॉडी चार्ज है या नहीं है। उस डिवाइस का नाम क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ओके। अब वो उसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, ये नाम है, ठीक है। अब इसमें होता है क्या कि जैसे इसके ऊपर नॉब नॉब लगा हुआ है, ठीक है। अब ये इस तरीके से रॉड होती है, ठीक है ना, एक रॉड ऐसे इधर आई रहती है, इस पे यहाँ पे एक गोल्ड का लीफ होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये नॉब है। तो हमें पता करना होता है ना कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो क्या करते हो, जैसे हमारा में ये बॉडी था, सॉरी यहाँ पे, जैसे ये था, ये लेके आ रहे हो, ये चार्ज है या नहीं कैसे पता करोगे, डिटेक्ट करने के लिए तो आपको ये उसी बॉडी को आप इसके पास में लाके टच कर दो, इसी बॉडी को आप पास में लाके टच कर दो, इसी बॉडी को लाके आप इसके नोब से टच करोगे। अब जैसे ही नोब से टच करोगे तो ये क्या होगा, जो चार्ज होगा ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि पूरा मेटल का कंडक्टर है, तो ये लीफ में भी आ जाएगा यहाँ पे भी, है ना। अब ये जैसे ही प्लस प्लस आएगा, है ना,
इस पे प्लस, इस पे प्लस, तो दो सेम चार्ज अगर होते हैं पास में तो क्या करते हैं, रिपेल, रिपेल करते हैं। तो जैसे ही ये लीफ गोल्ड लीफ के पास आएगा, गोल्ड लीफ है, बहुत पतली शीट होती है, इतनी पतली शीट होती है यहाँ फट सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत पतली होती है माइक्रोन में, ठीक है। तो ये बहुत पतली होती है, जैसे ही इस पे चार्ज आएगा, इस वाले इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया, अब ये दोनों लीफ पे प्लस प्लस आ गया, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, है ना, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये बॉडी चार्ज है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, चार्ज को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसका लिख लो आप, गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप is a device used to detect the presence of presence of of charge on an ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं, ये डिटेक्ट करने के लिए यूज में करते हैं। ओके, अगर सपोज करो कि आप इसको टच ना करा के आप इसको दूर से ही ऐसे रख दो, ऐसे कर दो, मतलब टच ना करा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे कौन क्या डेवलप हो जाएगा, बाय इंडक्शन के थ्रू। इंडक्शन में क्या होता है, हम चीजों को टच टच नहीं कराते हैं ना, टच नहीं कराते, तो क्या होगा कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इस पे नॉब पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अब ये नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस पे भी क्या होगा, लीफ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, इस पे भी नेगेटिव आ जाएगा, तो दोनों दोनों लीफ पे, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर रिपल्शन होगा, तो दोनों केस में रिपल्शन होगा, ठीक है। तो ये था हमारा गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। कल हम इसको क्लास में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाकी आप उसका रिवीजन कर लेना।